वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको देखते हैं। द एल्टीट्यूड एट ए पर्टिकुलर प्लेस एबोव विच सम स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड द स्नो लाइन। मतलब ऐसा एल्टीट्यूड, जैसे सपोज करो ये एल्टीट्यूड है और यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ग्राउंड पे इसी के ऊपर कुछ ना कुछ स्नो देती है, इसी को स्नो लाइन कहते हैं। A glacier is slowly moving mass or river of the ice formed by the accumulation and compaction of the snow on mountains or near poles. सपोज करें हम स्नो है तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण ये धीरे धीरे नीचे आएगी, इसी को ग्लेशियर कहते हैं। एक तरीके से हो सकता है नीचे आए, हो सकता है ऐसे जमा हो, स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, तो उसे ग्लेशियर कहते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ द हिमालयस हैव डिफरेंट स्नो लाइन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड्स, रिलीफ, प्रेसिपिटेशन, ये सब फैक्टर हैं। Slope and local topography. However, the average snow line is found between the 5,500 to 66,000 meters in the northern part of the Greater Himalaya, between the 4,500 to 6,000 meter in the southern part of the Greater Himalaya. मतलब नॉर्दर्न में थोड़ा ज़्यादा हाइट पे, साउदर्न में थोड़ा कम हाइट पे। Approximately 40,000 kilometer square of the middle Himalayas ranging from the Karakoram in Ladakh टू अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड विद द ग्लेशियर। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कभी न कभी आए हैं। इसके बाद हम और भी सारे ग्लेशियर देखेंगे, बट उससे पहले एक बार जो एग्जाम में आए उनको देख लेते हैं। जैसे जेमो ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, याद रखिएगा, ऑप्शन में अक्सर मिलता है। देन कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री और सतोपंथ, ये सारे उत्तराखंड में हैं, याद रखिएगा। देन आते हैं लद्दाख में ड्रंग ड्रुंग, सियाचिन आपको पता ही है, बियाफो, देन हिस्पर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये सारे लद्दाख में हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ हिमालयस आर लोकेटेड इन द माउंटेन ऑफ द ग्रेटर हिमालयस एंड ट्रांस हिमालय। मतलब जो ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, उसमें ज़्यादा है। ग्लेशियर आर फाउंड इन द काराकोरम रेंज, लद्दाख, जंस्कर रेंज, इनमें। ओके, इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। द ग्लेशियर ऑफ द लेसर हिमालय आर लेस इन साइज। लेसर हिमालय के लेस है साइज में, क्योंकि वहाँ पर कम बर्फ आती है। हाउएवर द पीर पंजाल रेंज प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द बिग ग्लेशियर। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल इज सोना पानी। सोना पानी कहाँ पे? पीर पंजाल, याद रखिएगा। विच इज सिचुएटेड इन द चंद्रा घाटी ऑफ द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश। The Karakoram and Great Himalaya consist of the immense glaciers सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी। ये हमने अभी देखा है सारे कहाँ पे? काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के पास में है, और ये अभी इंडिया के लद्दाख वाले एरिया में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड एट ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रुद्रप्रयाग, गढ़वाल हिमालय रीजन ऑफ द उत्तराखंड, नॉर्थ ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ द केदारनाथ। The southern slope of this glacier is located to the north of the temple of the Kedarnath at a distance of approximately 4 km. Due to melting of the Chorabari glacier, a glacier lake was formed, known by the name of the Gandhi Sarovar. Okay, Gandhi सरोवर उसको बोलते हैं। Then Milam glacier is located in the Kumayu region of the उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की चीज़ें आती हैं, चाहे ग्लेशियर हो, नेशनल पार्क हो, रिवर्स हो, सारे आते हैं। इट इज़ द मेन ग्लेशियर ऑफ द एरिया एंड सोर्स ऑफ द रिवर शारदा काली। शारदा काली का सोर्स है मिलम ग्लेशियर। देन एक पॉइंट आता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो सियाचिन है, सेसनी नहीं है, सियाचिन है। ओके, यहाँ पे उसी का डिबेट दिया है कि कैसे कैसे उन्होंने सोर्स में देखा, तो सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट है, उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे फाइनली दे रखा है लेंथ भी उनकी। देन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी, सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ है 76 किलोमीटर या फिर 1056 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और इसकी ससनी की है 17.85 या फिर 33 तो बहुत कम है, तो आसपास भी नहीं है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपको? सियाचिन ग्लेशियर। ओके, इसके बाद एक पॉइंट और जो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, आउटसाइड द पोल लार्जेस्ट ग्लेशियर इज फिरचिंको सिचुएटेड इन पामीर। पामीर का पठार है ना, उस एरिया में फिरचिंको है जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। देन सियाचिन इज द सेकेंड लार्जेस्ट। तो आप याद रखिएगा कि अगर ओवरऑल लार्जेस्ट पूछा जाए तो फिर चिंको और वैसे सियाचिन। ओके, देन यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रॉड मैप में, ये PMFIS का मैप है। सबसे पहले सिक्किम देखते हैं।
सिक्किम में हमने जेमू देख लिया था। देन कंचनजंगा सबको याद रहेगा। जो लोनाक है, लोनाक नहीं याद रहेगा, साउथ लोनाक नहीं याद रहेगा, साउथ लोनाक सिक्किम में है। देन तीता खांगसे, तीता खांगसे, ये 4 है यहाँ पे। देखो जेमू और कंचनजंगा सबको याद है, लोनाक और खांगसे याद रखिएगा, ये यहीं पे है सिक्किम में। देन आते हैं यहाँ पे उसके बाद अगला है अपना, ये एरिया आपका उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तिप्रा, हेमकुंड, सतोपंथ हमने देखा अभी, सतोपंथ देखा। देन बंदरपुछ, यहाँ से यमुना जी निकलती है, यमुनोत्री, ओके। देन जौनधार, देन केदार बामक, चौदाबारी बमक जितने हैं वो सारे यहाँ पे हैं। देन गंगोत्री, मिलम आपके एग्जाम में कई बार आए हैं। देन पिंडारी और काफनी, ये सारे उत्तराखंड में हैं। देन हिमाचल की बात करें, हिमाचल के आसपास भादाल, छोटा सिगरी और ब्यास कुंड, ये सारे यहाँ पे हैं। देन जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में आपके मचोई, रखियोट और डियामीर, ये हैं। देन ऊपर वाले सारे आपके लद्दाख में, जैसे चोंग, कुमदान, सियाचिन, गडविन अस्टिन, बालतोरो याद रखिए, बालतोरो एग्जाम में आता है। बालतोरो, ट्रेंगो और कुर्दोपिन, हिस्पर, बटूरो, ये सारे आते हैं एग्जाम में, ओके। देन हम क्वेश्चन देखते हैं। स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन, स्नो लाइन हिमालय में कितनी है? 4300 से 6000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर के आसपास है। 4000 में थोड़ा कम है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। द सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड, सियाचिन कहाँ पे है? ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली, एग्जाम में आ चुका है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट कौन सा? सियाचिन है, देखा हमने। बालटोरो तो कम है, बाकी सारे कम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, अगेन लार्जेस्ट कौन सा है? सियाचिन है ऑप्शन में, नहीं। देन गंगोत्री लगा दो। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन, अगेन। ससनी नहीं है, ससनी याद रखिएगा, नहीं है। देन चौदाबारी ग्लेशियर इज लोकेटेड कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ, चौदाबारी। देन द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर इज, क्या है? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तेजी से। कई सारे रीजन है, एक क्लाइमेट चेंज भी उसका एक रीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमायूं रीजन ऑफ द उत्तराखंड, ये देखो आता है एग्जाम में। मिलम याद रखिएगा, कई बार आया। मिलम से शारदा काली गंगा निकलती है, इसलिए आता है। हाँ देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें आपको मैच करना है कि कौन कौन से मैच हैं। जैसे बंदरपुर यमुना, ठीक है, 12 सिगरी चेनाब निकलती है, ठीक है। उसके बाद सियाचिन नुब्रा नदी निकलती है। अब उसके बाद देखो मिलम मंदाकिनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जेमू कहाँ पे है? जेमू यहाँ पे है ना, कहीं सिक्किम के आसपास, हमने देखा था अभी, देखिए ध्यान से दोबारा। ये जेमू सिक्किम के आसपास है, ठीक है। तो वहाँ से मानस तो निकलती ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ओके। जैसे मानस रिवर इज ट्रांस बाउंड्री रिवर इन हिमालयन फुटहिल बिटवीन साउदर्न भूटान एंड इंडिया। इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर ऑफ द भूटान सिस्टम ऑफ भूटान, तो भूटान की, और वो सिक्किम में है, तो ये आसपास भी नहीं थी, तो गलत हो गया। उसके बाद मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द चारीबारी ग्लेशियर, चारीबारी से मंदाकिनी निकलती है, मतलब मंदाकिनी निकलती है, चारीबारी मिलम से नहीं निकलती, ओके। देन अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिस्पर, बियाफो, द्रांगड्रुंग, सोनापानी, बारासिगरी, ओके। ये सीक्वेंस है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पता हैं तो, ओके।